तो कहते हैं जो सनातन के रूट से पार्टियां आती हैं आप उनके सपोर्टर हैं। इस देश में एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें सनातनी ना हो। लेकिन जो सबसे ज्यादा सनातन हिंदू राष्ट्र की बात करती है वो तो बीजेपी है और आप बीजेपी के बड़े नजदीकी माने जाते हैं। नहीं, हम तो कांग्रेस के भी नजदीक। ये कब हुआ? बहुत दिन हो गए। हम तो कमलनाथ की कथा सुना है, आपने तो बड़ी पुरानी बात हो गई। हमारी बातें तो अभी भी चलती रहती हैं। कमलनाथ कितने कांग्रेसी रह गए हैं अब तो वो। दिग्विजय सिंह, उनके सुपुत्र जयवर्धन, हमारे यहाँ के एमएलए, सब लोग हमारे बहुत प्रिय हैं। दुश्मनी ही क्या है? और यदि ऐसा होता कि हम अमुक पार्टी के हैं तो इन लोगों से चर्चा होती। अभी आपने हमारा वो जब हॉस्पिटल का भूमि पूजन होना था तब आप देखो हमारे बहुत ही प्रिय दिग्विजय सिंह ने क्या अभूतपूर्व बयान दिया। मोहन मीडिया बोला कि बाबा जो कर रहा है अद्भुत कर रहा है, और कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी आने थे। तो यानी सनातन और धर्मांतरण का जो आपका एक एजेंडा है, धर्मांतरण तो आप ही के क्षेत्र में सबसे ज्यादा हो रहा है, इसलिए तो हम सबसे ज्यादा जागृति तो वहां आपका असर नहीं हो रहा? हो रहा है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्या बाधाएं? बहुत सी बाधाएं हैं। जातिवाद बाधा है, लक्ष्मी बाधा है, वहां पर बहुत खर्च कर रहे हैं विदेशी ताकतें, बहुत मात्रा में खर्च कर रही हैं। ये बहुत सी बाधाएं धर्मांतरण के लिए। हाँ, पैसा देते हैं, लालच देते हैं, बकरियां देते हैं, बच्चों को भी पैसा देते हैं, नौकरी देते हैं उनके बच्चों को। हम पे ऐसा है नहीं है। एक वो काम और करवाते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट शादी करवाते थे, उससे भी धर्मांतरण होता था। तो हमने फिर एक तरीका निकाला कि जो दान पेटी में रुपया आएगा हर साल वो खोलकर शिवरात्रि को, जिनके माता पिता नहीं है और हमारा ट्राइबल क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हमने एक विशेष रूप से प्रार्थना की कि अब आप अपनी बेटी को बोझ मत मानना, बर तुम देख लो, घर तुम देख लो, बारात की जिम्मेवारी और सामग्री सहित उपहार देने की जिम्मेवारी हमारी। और भगवान की कृपा से अब तक 1375 बेटियों के धर्मपिता बन गए। 175 1375 हाँ 1375। लेकिन धर्मांतरण का और डेमोग्राफिक चेंज का एक मुद्दा है जो सरकार ने, गृह मंत्री ने कई बार उठाया है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका उपाय कहां से? अमेरिका की तरह एकमात्र उपाय है कि जैसे उन्होंने हवाई जहाज में भर करके डिपोर्ट कर दी, ऐसे ही किया जाए। ये तो आप बहुत ही ज्यादा एक तरह से शॉक ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। इस तरह होता है क्या? कैसी बात? जब आए जैसे हैं तो भेजने में क्या दिक्कत है? पहली बात तो भारत कोई धर्मशाला नहीं कि आप यहीं शरण लेने आए। बांग्लादेश है, म्यांमार है, चीन है, और भी बहुत देश हैं, आप वहां जाइए। भारत कोई धर्मशाला नहीं। दूसरी बात, हमारे यहां ही इतनी जनसंख्या है कि हमें और जनसंख्या की जरूरत नहीं। तीसरी बात, आप आकर के देश की नीति में, देश की व्यवस्था में खलल कर रहे हैं। आपके लिए राशन वासन की व्यवस्था करनी पड़ती है। जो राशन वासन की व्यवस्था हमें आप पे करनी है करोड़ लोगों पे, हमारे भारत के खुद के लोग गरीब हैं। वो तो वही वाली बात हो गई है, खुद का दिया जला नहीं है, पड़ोसी की लाइट सुधार रहे। हमारे भारत में गरीबी, हम पहले उनकी गरीबी मिटाएंगे, फिर शरणार्थियों को शरण देंगे। लेकिन जो लोग यहां रहते हैं उन्हें भी, अगर कोई मुसलमान है तो कहा जाता है चलो भाई पाकिस्तान चले जाओ। ये भाव क्या सही है? नहीं, जिनके पूर्वजों ने इस देश की आजादी में अपना सहयोग किया, जो इस देश के प्रति कटिबद्ध है, जो मूल निवासी शरणार्थी नहीं है, उनको नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान। लेकिन यदि तुम खाओ भारत का और गाओ पाकिस्तान का, तो फिर कराची दूर नहीं है, लाहौर दूर नहीं है, खिसक जाना चाहिए, जल्दी खिसक जाना चाहिए, मतलब चले जाना चाहिए। लेकिन भेजने का तो कोई उपाय नहीं है ना आपके पास? नहीं, भेजने का हम सरकार थोड़ी है कि हमारे पास कोई उपाय है। यदि सरकार होते तो हम कहते थे कि कल ही फ्लाइट करवा रहे हैं, खड़ी होगी दिल्ली एयरपोर्ट पे। अभी प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ आपके वीडियो लोगों ने देखे, आप एक पोटली लेकर गए वहां। पोटली? हाँ, एक पोटली थी और उस पोटली में कोई चमत्कार था। आपने कहा दादा गुरु जो निर्मोही अखाड़े के संत है उनकी थी। क्या गुरु मंत्र था उसमें पोटली में? वीडियो हम तो यही लिए रहते, झोली माला वाल लिए रहते, और कोई अलग से पोटली हम नहीं लेके। बातचीत क्या हुई? बहुत अच्छी हुई।
बाबा के यहाँ गए, बाबा ने बहुत स्नेह ममत्व एक पिता की तरह लाड़ दुलार दिया, गले लगाया और बैठाया। बहुत अच्छी बातें बाबा ने हमको सुनाई। हम उनके स्वास्थ्य को हालचाल जानने के लिए गए थे। इसके बाद में उन्होंने हमको पकौड़ा पनीर के खवाए, चाय पिवाई। बहुत आनंद आया। आध्यात्मिक बातें हुई? बहुत। किस मुद्दे पर? बहुत से, एक तो जीवन में भगवान पर भरोसा कितना रहना चाहिए, क्यों रहना चाहिए, कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आवे तो उन परिस्थितियों में कैसे मुस्कुराना चाहिए, इन सब परिस्थितियों उन पर बहुत अद्भुत रूप से और प्रैक्टिकल बातें बाबा ने कही। और कोई गुरु मंत्र दिया? बस भगवान नाम जप करो, भगवान पर भरोसा करो। और बाबा ने कहा कि आप भगवान के पार्षद हो तो उनका कार्य करते रहो। यही बाबा ने गुरु मंत्र दिया। आपने उन्हें क्या कहा? उनकी कृपा हम पर बनी रहे, मति ठीक रहे। ये बार बार आप मति ठीक रहे की बात करते हैं, आपको लगता है अरे नहीं, हमको ऐसा नहीं लगता कि मति हमारी खराब हो सकती है। हमको ये लगता है कि मति खराब करने वाले बहुत होते हैं। जो आपको लगता है कि कोई आपको ऐसे चुंगल में लेके आपकी मति खराब करने की कोशिश करे? कई बार जब बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है तो उसको पार करना कठिन होता है। एक बार एक चाचा ने बकरी खरीदी, वो लेकर के जा रहे थे तो 4 मित्रों ने एक प्लान बनाया कि अपन को ये लेना है। तो बोले कैसे? तो एक बुद्धिमान था, उसने कहा 1-1 किलोमीटर पे खड़े हो जाओ। तो पहला वाला मिला, चाचा राम राम। हाँ राम राम। अरे ये गधा कितने का लेके आए? तो बोले बड़े मूर्ख आदमी हो, बकरी है कि गधा है, तुम ठीक से तो देखो। अरे काहे को मजाक करते हो चाचा। अब वो चला गया। अच्छा गौर से बकरी को देखें कि सच में गधा तो नहीं हम लेके जा रहे। दूसरे किलोमीटर पर पहुंचे तो दूसरा मिला, तो वो तो पहले से बने हुए थे। तो उसने कहा चाचा ये गधा कहाँ से लाए, बड़ा सुंदर है, हष्ट पुष्ट है। मूर्ख हो क्या, नशा बसा करके आए भांग वांग खा के। ये गधा नहीं है, बकरी है। काहे को मजाक करते हो, दिन में ही मजाक करते हो चाचा। अब वो भी चला गया। अब चाचा को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, एक पागल हो सकता दो। तीसरा मिला, तीसरे किलोमीटर, राम राम, बड़ा छोटा सा प्यारा सा गधा है, कितने का है? चाचा बोले क्या मूर्ख बात है, सबके सब आज पागल ही मिले। अरे बोले पागल काहे को, अब गधा को गधा नहीं कहेंगे तो घोड़ा कहेंगे का? अरे बोले बकरी है। अरे काहे को चाचा। तीसरे में जब जाने के बाद चचा को भी लगने लगा कि हमारी दृष्टि खराब है, ये गधा ही है। और चौथे को जो मिला तो उसको बेच दिया। तो कई बार ऐसे जब षड्यंत्र होते हैं तो सत्य भी असत्य हो जाता है। आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। अब हिंदू राष्ट्र जब आप कहेंगे तो इसमें मुसलमान, क्रिश्चियन कैसे रहेंगे? हमारा देश तो जैसे दुबई में सब रह लेते, दुबई में भी तो सब रह लेते हैं, वहां भी तो सब रहते हैं। हिंदू रहते, यहूदी रहते, पारसी रहते, पाकिस्तानी रहते, बांग्लादेशी रहते, भारतीय रहते। भारत में रह लेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन होना हिंदू राष्ट्र चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? 1947 में जो बंटवारा हुआ वो मजहब के नाम पे हुआ, और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ है वो एक विशेष समुदाय की मांग पर हुआ है। जब विशेष समुदाय की मांग पर एक ऑलरेडी टुकड़ा जा चुका है तो बचा हुआ टुकड़ा तो हिंदू राष्ट्रीय होगा। तो लॉजिक है, अनलॉजिक थोड़ी हम बात बोले। लेकिन ये बात भीमराव अंबेडकर जी ने भी बोली। भगवाए हिंद हो जाएगा ये, हैं जी? भगवाए हिंद बना, गजवाए हिंद की ज्यादा बातें करेंगे तो भगवाए हिंद होकर के रहेगा। आपने ये भी कहा है कि आपको क्रिश्चियन मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदुओं से भी दिक्कत है जो जाति की बात करते हैं। तो हमारे देश में पॉलिटिक्स में तो जातिवाद ही चलता है। बिहार का चुनाव, जातियां होनी चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। इस देश की डेमोक्रेसी, जियोग्राफी जो बदल रही है वो सबसे बड़ा, इस देश के विकास में जो सबसे बड़ा अवरोध है, इस देश की उन्नति में जो सबसे बड़ा अवरोध है, उसका सबसे बड़ा कारण है क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद। और इस देश का एकमात्र सॉल्यूशन है राष्ट्रवाद। सोल्यूशन तो है, लेकिन होगा कैसे? मानेंगे विचारिक क्रांति से। हम विचारों की क्रांति, ये पदयात्रा जो कर रहे थे 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की, कात्यायनी माता मंदिर से बाकी, ये विचारिक यात्रा है। 1 जगेंगे, 2 जगेंगे, 4 जगेंगे, कब तक नहीं जगेंगे? जब तक नहीं जगेंगे हम गांव गांव गली गली जाएंगे, जगाएंगे लोगों को। लेकिन लोग कहते हैं कि आप इस तरह की बातें करते हैं जो बीजेपी को हेल्प करती है, क्योंकि ये पोलराइज करती है, हिंदुओं को एकजुट करती है और वैसे विभाजित करती है इस देश को। बिल्कुल भी नहीं। ये सबसे बड़ी दिक्कत इस देश की जो है वो ये है कि किसी भी विषय को राजनीति से जोड़ दो तो वो एजेंडा छोटा हो जाता है, वो आदमी छोटा हो जाता है। सीधा सा सिद्धांत इस देश का।
यदि हम केवल बीजेपी के लिए कार्य कर रहे होते या बीजेपी का कार्य कर रहे होते तो बिहार में ना होते, दिल्ली में काहे को होते। दिल्ली से बिहार तक आवाज जाती है। अब ऐसी तो हमारी चीन में भी जाती, तो क्या चीन में भारत में बीजेपी बैठ जाएगी क्या? आजकल एक और मुहिम भी चली हुई है, आरएसएस बैन कर दो। क्यों कर दें? क्यों कर दें? कहते हैं लोग, कर्नाटक में कुछ पहले भी बिल कह बन सकते- रहा है। कुछ भी कहते हैं लोग, क्यों कर दें? स्वयंसेवक संघ वो है जिसने इस देश को बचाया है, हिंदुओं को बचाया है, गांव गांव गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ स्तर पर बचाया है, धर्मांतरण पर बचाया है। क्यों बैन कर दें? बैन करना ही है तो विदेशी ताकतें जो शरण ले रही हैं उनको बैन करो। बैन करना ही है तो इस देश में शराब को बैन करो। तुम्हें बैन करना ही है, सट्टा खेल वाले जितने भी मोबाइल पे ऐप हैं वो बैन करो। आपको बैन करना ही है, गंदी फिल्में बैन करो। आपको बैन करना ही है तो भारत के खिलाफ बोलने वालों को बैन करो। आपको बैन बंद करना ही है, उन चीजों को बंद करो जिससे देश का भला हो। स्वयंसेवक संघ को, आरएसएस को बंद कर देने से देश का भला होगा, देश विचित्र स्थिति में जाएगा। आरएसएस की इतनी पैरवी करने वाले बिल्कुल भी नहीं, हम आरएसएस के समर्थक भी नहीं हैं, पर जो कार्य कर रहे हैं उस बात के उपासक हैं, सत्य के पूजक हैं हम। कोई भी काम कैसा करे, सत्य के उपासक हैं हम, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो। हम अभी चेन्नई गए तो हमको स्टालिन ने वहां पर परमिशन दी, हमने साधुवाद दिया। उस आदमी को साधुवाद दिया जिसने सनातन को डेंगू और मलेरिया कहा। तो कहा, फिर भी साधुवाद दिया। क्यों ना दें? हमें कथा की परमिशन दी, हमें सुरक्षा दी, व्यवस्था दी, कथा सनातन के प्रचार करने का मौका दिया। भगवान कल उसे सद्बुद्धि देगा, उसे समझ आएगा कि सनातन डेंगू मलेरिया नहीं है, अपितु ये ऐसी दवा है कि डेंगू मलेरिया ठीक हो जाता है दिमाग का। एक बात ये भी चली है कि हिंदी को बैन कर दो साउथ में। बहुत से लोग चाहते हैं कि ये अपनी भाषा रहनी चाहिए, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, ये अपनी भाषा होनी चाहिए, हिंदी नहीं जाना चाहिए। ऐसे तो देश के 29 टुकड़े होने हैं, फिर एक नहीं 29। फिर गुजराती कहेंगे हमें अलग करो, पंजाबी कहेंगे हमें अलग करो, हमारे मध्य बिहारी कहेंगे बिहार, भोजपुरिया कहेंगे बिहार को अलग करो। फिर तो 29 टुकड़े हो जाएंगे देश के, फिर तो देश गया गर्त में। ये छोटी छोटी बातें कह करके देश को मिटाने की साजिश है, देश को बर्बाद करने की साजिश है। हमारी लड़ाई तो इसी के खिलाफ है ना। लेकिन ये तो हमारे पीछे जो, इसीलिए तो हम कह रहे हैं हमारी लड़ाई तो इन्हीं के खिलाफ है ना। हम देश के ही इन लोगों के ही खिलाफ हैं, इसीलिए तो हमारे ऊपर टिप्पणियां होती। जातिवाद में पढ़ो क्यों, राष्ट्रवाद में क्यों ना पढ़े हम। फ्रांस का आदमी मिलता है तो ये नहीं कहता कि हम अमुक स्टेट से, आई एम फ्रांसीसी, बस हो गया खेल। हम भारतीय हैं, इस पे गर्व क्यों ना करें। लेकिन 75 साल से ऊपर हो गए, हम अभी तक वहां पहुंचे नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं पहुंचे हैं क्योंकि ऐसे लोगों को बड़ी बड़ी पार्टियों के पोषक इनको सपोर्ट करते हैं और छोटे छोटे मुद्दों के नाम पर वोट लेकर के सिर्फ अपना मजा लेकर के निपट के चले जाते हैं। तो सनातन में क्या इतनी ताकत नहीं है कि अपने पूजा से, तपस्या से इस प्रॉब्लम का कोई हल ढूंढ ले? देखिए, हर चीज की औषधियां होती हैं, हर चीज की दवा होती है। हड्डी टूटी हो आपकी, या हाथ टूटा हो या पैर या जो, उसके लिए ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। मंत्र पूजा से केवल मन का सुधार होगा, तन का ना हो पाएगा। क्या कहना, फिर तन का सुधार कैसे करेंगे? तन के सुधार के लिए दवा से ही ठीक होगे। कौन सी दवा देंगे? उसके लिए दवा यही है, विचारों की दवा, एकता की दवा, सामाजिक समरसता की दवा हम देंगे। हाँ, मन परिवर्तन हो जाएगा तो तन भी परिवर्तित हो जाएगा। उसके लिए विचारिक क्रांति की आवश्यकता है, जो हम कर रहे हैं, जो कि कुछ देर पहले आपने हमको लाल घेरे में खड़ा किया कि हम चुनाव के लिए कर रहे हैं। मैं तो, जो जनता पूछ रही है वो सवाल, जनता बड़ी पगला है जो ऐसा पूछ रही है। क्योंकि हम युगांडा गए तब जनता ने ना कहा कि वहां किसका प्रचार करने गए, किसको चुनाव जिताने गए। जब हम लंदन गए तब वो तो 50 लाख वाली कैटेगरी में आ गया ना। किसी ने 50 लाख दिए होंगे कथा के लिए, इसलिए गए। और एक देश तो हम ऐसे जगह गए जहां खुद का टिकट लगा के गए थे, वो कथा करके आए थे, आज तक 1 रुपया नहीं मिला।
आपने कहा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है आई लव मोहम्मद से, लेकिन आई लव महादेव भी होना चाहिए। लेकिन आप कहते हैं कि सर तन से जुदा जो कहते हैं वो या तो उनको हिंदू देख लेगा या उन्हें कानून देख लेगा। ये हिंदू भी उसको जवाब देंगे और कानून के तहत देंगे। हिंदू ही जवाब देंगे और कानून तो के ये थोड़ा पोलराइजिंग कमेंट नहीं है आपका? कैसा? ये मुसलमानों को और हिंदू को एक कॉन्फ्रंटेशन में एक दूसरे के आप सामने सर सामने से जुदा की नारे ही क्यों दो? भाईचारा का क्यों ना दो? हम एक रहेंगे इसका नारा क्यों ना दो? हम भारतीय हैं इसका नारा क्यों ना दो? आप ये क्यों कहेंगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे? हु आर यू? हो कौन आप और क्यों कहोगे आप? और क्या आवश्यकता है इसकी? क्या आप इस देश को इस्लामिक देश बनाना चाहते हो? क्या आप हिंदुओं को डराना चाहते हो? क्या आप सनातनियों को भयभीत करना चाहते हो? इसलिए नारे देते हो? नहीं चलेगा। वो हिंदू नहीं, अब ये 2025 का हिंदू है, जगा हुआ हिंदू। छेड़ोगे छोड़ा नहीं जाएगा, पर कानून के तहत। आप जरूर कानून का उल्लंघन करो, हमारे सनातनी नहीं कर सकते, और जो करे वो सनातनी कैसा। लेकिन आप इसी बात से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी में, राजनीतिक दलों में फर्क कर देते हैं। आप वोट बेस में फर्क करते हैं। आप भारतीय वर्सेस भारतीय नहीं कर देते जब यही फर्क बताते हैं। तो आप भारतीय वर्सेस भारतीय रहें क्यों? भारतीय ही क्यों ना रहें? राष्ट्र से बड़ा कोई पार्टी होती है? राष्ट्र से बड़ा कोई चैनल होता है? राष्ट्रवाद से बड़ा क्या कोई पत्रकार होता है? राष्ट्रवाद से बड़ा क्या कोई बाबा होता है? राष्ट्रवाद से बड़ी क्या कोई कथा होती है? राष्ट्रवाद से बड़ी कोई नीति होती क्या? राष्ट्रवाद से बड़ा क्या कोई व्यक्ति हो सकता है? नो, नेवर। ना पार्टी हो सकती, ना नेता हो सकता है। देश पहले। आपने ये भी कहा है कि हम पाकिस्तान की जो जमीन है वो वापस ले लें। पीओ को लेना चाहिए। पीओ के सिर्फ, पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान मिल जाए तो लेने में क्या दिक्कत है? वो था तो अपना ही, बेटा बाप से मिल जाए तो क्या बात दिक्कत है? तो फिर पाकिस्तान वाले भी तो लेने पड़ेंगे। हैं? पाकिस्तान में जो रहते हैं उन्हें भी तो ले लेंगे, कायदे में रहेंगे। अभी कायदे में नहीं है। नहीं, अभी कायदे में होते तो ये अभी युद्ध क्या थोड़ी होता। औषधि सोची आपने उनके लिए? कोई नहीं औषधि नहीं सोची है। अभी तो सरकार से कहेंगे आपका यदि चैनल सरकार के लोग देखें तो पीए को ले लो, बहुत बढ़िया समय है, यही समय है, सही समय है। तो आपने कोई पर्ची निकाली है कि कौन सा समय है? कोई अर्जी लगावे तो हम निकाल देंगे। आप आओ मैं धाम आज पर। आपके सामने अर्जी लगा चलो रही हूं। बागेश्वर धाम, पहले बढ़िया नारियल बांधो, परिक्रमा लगाओ और आके बैठो। हम जब गद्दी पे बैठेंगे फिर हनुमान जी का स्मरण करेंगे और बिल्कुल पर्ची बना के बताएंगे। ठीक है, तो तभी बताएंगे। अभी आपने इसके बारे में नहीं सोचा कि कब? नहीं सोचा है, पर हर चीज का एक समय होता ना। तो आप कह रहे हैं कि अभी सही समय? यही समय है, मतलब अर्जी की बात कर रहे थे हम, पर्ची यहाँ इंटरव्यू देने। आप साइड से पतली गली ले रहे हैं। हम बिल्कुल अब बताइए कि कौन सा सही समय है? यही रोके समय लेने है, का। सही समय है। समय थोड़ी कभी समय सही होता है, सही बनाना पड़ता है, और वो वर्तमान सरकार बनाना बहुत अच्छे से जानती है। देखा, इस देश की सपोर्टर सेना। हैं आप। देखा, आप सपोर्टर हैं बीजेपी के और मोदी। अरे नौ जगह सेना की बात कर रहे हैं, 9 जगह अंदर घुस करके जो मारा ना, क्या गजब मारा पाकिस्तान में। तो रोकना चाहिए था कि पूरा? काहे 9 दूनी 18 के हम तो फिराक में थे। तो फिर जल्दी सीज फायर कर दिया जी? जल्दी सीज फायर? सीज फायर थोड़ा रुक करके होता तो उन्हें और थोड़ा मजा आता। तो ये तो कांग्रेसी बात आपने कह दी। इसीलिए तो हम पार्टी के समर्थक नहीं। आजकल सुना है कि आप पीएचडी करने वाले हैं पैरानॉर्मल। ये पैरानॉर्मल स्टडीज में क्या इंटरेस्ट है आपका? कब हुआ? नहीं, बहुत ऑलरेडी है हमारा तो बचपन से ही है। भूत पिशाच ने कटनी आप महावीर जब नाम सुना। आप बागेश्वर धाम पे जाओ, झूमते हुए लोग में कौन घूम रहा है। तो ये पैरानॉर्मल स्टडीज का पीएचडी कब शुरू कर रहे हैं आप? हो अभी हमको एडमिशन नहीं मिल पाया, यहाँ भी हम व्यस्त भी हैं इन सबसे। अभी पहले फ्री कहाँ अप्लाई करेंगे? जहां हो जाए 3-4 बड़ी यूनिवर्सिटी में करेंगे, विदेश में भी करेंगे, भारत में भी करेंगे। विदेशी डिग्री लेंगे? नहीं, भारतीय भी लेंगे, दोनों लेंगे। दोनों लेंगे? हाँ। समय क्या निकल? पढ़ने की कोई तो पहले शादी होगी कि पहले पीएचडी? दोनों साथ कर लेंगे, क्या दिक्कत है? अच्छा, कब का मुहूर्त निकाला? पीएचडी में ब्याह नहीं कर सकते हैं या ब्याह में पीएचडी नहीं कर सकते। कब का मुहूर्त निकाला है? हमने नहीं निकाला, अभी तो हम अस्पताल में लगे हुए हैं, वो बन जाए। कहाँ तक पहुंचा अस्पताल? जमीन का वो बाउंड्री पूरे की बन गई,
जमीन खुद गई, फाउंडेशन का काम चालू हो गया, बरसात बहुत रही तो 4 महीने काम बंद रहा, अब बहुत स्पीड के साथ लगा हुआ है, वो बनने लगे हैं हाथी पांव। और क्या आपने अपने दिमाग में क्या सोचा है, कब तक कंप्लीशन होगा? 27 तक हो जाएगा। मैं आपसे एक आपने सेंटेंस कहा और ये मेरे दिल को कहीं ना कहीं कष्ट हुआ ये सुनकर। मैं पूछना चाहती हूँ, आपने ये कहा किसी स्त्री की शादी हो गई हो तो उसे 2 पहचान रखनी चाहिए, मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। ये पुरानी बात है, काहे को गड़ी आप उखाड़ नहीं हो बहना। ये बात देखो, हमारी भारतीय संस्कृति में ये व्यवस्था है। आप सनातन पर फेथ करते, आप वेद पर फेथ करते, आप परंपरा पर फेथ करते, आप संस्कृति पर फेथ करते। पुलिस वाला है, पर वर्दी में ही समझ आता है कि ये पुलिस वाला है। हम साधु हैं, पर साधु की जो भाव, आचरण, भेष, तीनों जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। क्या आचरण मैंने सिंदूर नहीं एक बात बताइए, प्लॉट खाली है, ये कैसी सोच ये बहुत पुरानी चर्चा हो गई है, बहुत पुरानी चर्चा हो गई, इस पर बहुत बार हम अपनी बात भी रख चुके हैं। एक नंबर 2, ये ठीक है, प्लॉट खाली वाली बात नहीं बोलनी चाहिए, पर यदि आप सनातन को मानते हैं तो मांग भरनी भी चाहिए। हम ये मानते हैं कि प्लॉट खाली है, ये बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन आप अजीत संस्कृति को मानते हैं। विवाह है, हमारे 16 संस्कार हैं, और जब आपके पति ने विवाह में मांग भरी है और हमारी परंपराओं में ये रही है, आप नहीं मानती, वो आपका काम है। हम आप पे फोर्स नहीं कर सकते कि आपको भरनी चाहिए, पर भरनी ही चाहिए, ये सनातन कहता है। उसके बिना तो अब कुछ भी हो जाता। अब विदेशों में तो जो बिना पति के भी बच्चे हो जाते हैं, तो अब हम वो थोड़ी स्वीकार करें। लेकिन अब संस्कृति है, वो भी एक संस्कृति, वो भी एक संस्कृति। अब आजकल वो एक नई और संस्कृति है जो अभी कुछ दिनों तक ट्रेंड में रही, लिव इन रिलेशन, क्या है, रिलेशनशिप। हाँ, वो भी है। तो ये तो संस्कृति है, ऐसी तो बहुत सारी हैं। हम किसी पे कमेंट थोड़ी करते, हमने तो अपनी बात बताई है। लेकिन आप मानते हैं कि प्लॉट वाली बात सही नहीं थी? वो वाली हमने पहले ही स्वीकार की। हम बहुत बेबाक आदमी हैं,